नमस्कार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। मालाबार युद्ध अभ्यास में गरजती हुई क्वाड देशों की सेनाएं अरब सागर में अपनी ताकत और क्षमता का परचम लहराते युद्धपोत दुश्मन को ललकार रहे हैं। आसमान में छलांगे लगाते लड़ाकू विमान नौसेना के जवान समंदर में दहाड़ रहे हैं। मालाबार युद्ध अभ्यास के दूसरे चरण का आज आखिरी दिन है। अरब सागर में दूसरा चरण 17 नवंबर से शुरू हुआ, जो 20 नवंबर यानी आज खत्म होगा। इस दौरान भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान की नौसेनाएं मुश्किल और जटिल चुनौतियों से साथ निपटने का अभ्यास कर रही हैं। अभ्यास में भारतीय सेना का विमान वाहक पोत विक्रमादित्य, अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर निमित्ज हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के विमान वाहक पोत भी शामिल हैं। युद्ध अभ्यास में पनडुब्बी वारफेयर के साथ साथ रियल फायरिंग का अभ्यास भी किया जा रहा है। अरब सागर में गरजती हुई सेनाओं के सामने दुश्मन देश थर्राए हुए हैं। मालाबार 2020 अपने दूसरे चरण में आक्रामकता के नए आयाम छू रहा है। भारतीय INS विक्रमादित्य और अमेरिकी USS निमित्ज दोनों युद्धपोत अपना करतब दिखा रहे हैं और भारत के MiG-29 के साथ US नेवी के F-18, P-8 और E-2C हॉकाई जैसे जहाज भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और जिस प्रकार से चारों देशों ने, जैसा सर्वविदित है कि ये क्वाड कंट्रीज अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत चारों मिलकर इंडियन पैसिफिक में ये अपना कमाल दिखा रहे हैं। और जिस रंग से ये मालाबार अभ्यास आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से पूरे विश्व में इस पर प्रभाव पड़ रहा है और सबकी नज़रें गड़ी हुई हैं कि किस प्रकार के टैक्टिक्स प्रयोग किए जा रहे हैं और किस प्रकार के जो आदान प्रदान है अपनी आपस में नीतियों का, वो किस प्रकार हो रहा है। ये एक काबिल गौर है। और अमेरिकी निमित्ज, जिसका कि मैंने जिक्र किया, सुपर कैरियर है जो न्यूक्लियर ईंधन से चलित है। इस विमान वाहक पोत से अमेरिकी F-18 उड़ान भर रहे हैं और के साथ एक स्ट्राइक जो की जाती है मैरीटाइम ऑपरेशंस का जो हिस्सा है, उसका अभ्यास कर रहे हैं। और दोनों देश बहुत ही बखूबी इस बात को अंजाम दे रहे हैं कि जो हमारे इस एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूर्णतः हासिल किए जाएं। चीन निश्चित रूप से परेशान है, जो उससे कभी सोचा नहीं था। मालाबार एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में 2008 से चल रही है, लेकिन ये इस स्तर पर नहीं होती थी। लेकिन चीन के साउथ चाइना सी और अन्य क्षेत्रों में जो उसने अपने दखल बढ़ाया है, उसको देखते हुए पूरा विश्व चौकन्ना है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आगे कदम बढ़ रहे हैं, वो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है इस एरिया में। उद्देश्य क्वाड कंट्रीज का इस क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने का है। देखना है कि किस प्रकार से ये उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। ये युद्ध अभ्यास ऐसे समय में किया गया है जब पिछले 6 महीनों में भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव चल रहा है। मालाबार युद्ध अभ्यास का पहला चरण 3 से 6 नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में हुआ। इस दौरान पनडुब्बी युद्ध और समुद्र से हवा में मार करने वाली क्षमता का अभ्यास किया गया। भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य कौर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर पुनः ध्यान देने की आवश्यकता है और उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में उस क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो एक नए रूप में होगा। इस मालाबार 2020 से काफ़ी मदद मिल रही है भारत को अपनी प्लान्स को इम्प्रूव करने का, इन्हांस करने का। और ये माना जा रहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मलक्का जलडमरू मध्य से जो आगे भी भारत अपना जो ग्रिप है वो स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग कर सके, ये उद्देश्य है। भारत ने इस क्षेत्र में कभी ध्यान दिया नहीं, लेकिन गत
कुछ वर्षों से इस पर ध्यान दिया जा रहा है, और जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स है उस क्षेत्र की, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल स्तर जो भूमि के अंदर है वो एक कड़ी चुनौती है भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के लिए, क्योंकि किसी चाहे रनवे हो या अन्य इमारतें हो, उनको वहाँ सस्टेन करना एक चुनौती है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि मालाबार 2020 में होने वाले ऑपरेशंस का स्तर देखते हुए भारत निश्चित रूप से इससे सीख लेगा, और जो लेसन्स लर्न किए जाएंगे उसके हिसाब से उस क्षेत्र के अंदर और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होंगे। इस अभ्यास में क्वाड देशों के योद्धा समंदर में उतरे। अरब सागर में क्वाड देशों की शक्ति का प्रदर्शन हुआ। समंदर में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के सिकंदरों को देखकर निश्चित तौर पर चीन की बेचैनी बढ़ गई है। समंदर में 4 देशों को समन्वय चीन के लिए किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की समंदर वाली हर साजिश को नाकाम करना है। हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।